शुक्रवार को बागमारा अनुमंडल के मधुबन थाना क्षेत्र में जुमे की नमाज के बाद एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना में शेख खालिद शेख समीत शेख कुर्बान गंभीर रूप से घायल। शेख खालिद ने बताया कि जैसे वह जुमे की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले, इस वक्त उसके पड़ोस में रहने वाले शेख इजराइल शेख, जियाउल शेख, इजराफिल शेख, भोला शेख, ईशु आदि लोगों ने हरवे हथियार से लैस होकर उन लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके साथ ही आरोपियों के घर की महिलाओं के द्वारा भी छत के ऊपर से पत्थर से हमला किया गया था। बताते चले कि पिछले शुक्रवार को अलविदा नमाज के दिन भी दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। उस वक्त ईद को लेकर मामला दब गया था। घायल शेख खालिद ने बताया कि मारपीट के दौरान उनका सोने का चैन एवं 20,000 आरोपियों के द्वारा छीन लिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मधुबन पुलिस पहुंची और घायल लोग उठाकर स्थानीय निजितपुर नर्सिंग होम ले गए, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस घटना के बाद अपराधियों की खोजबीन में लग गई है। करीब 10 मिनट 15 मिनट बाद मस्जिद में रोक लिया सबको। उसके बाद घर जाने लगे तो जैसे ही इसराइल का घर तक पहुँचे हैं तो पहले से ही सब पूर्व प्लान तैयार करके रखा हुआ था। ऊपर छत पर बोतल, रड, ईंटा, पत्थर पूरा रखा हुआ था। और उसी बीच ऊपर से इसराइल ऊपर से बोल रहे हैं, ऊपर में इन लोग का लेडीज लोग को रखा था, नीचे में सारा घर का था। इसराइल का परिवार, इसराइल था, ठीक, ऊपर में था इसराइल का परिवार, इसराइल का बेटी, इसराइल का भतीजी लोग, इसराइल का भाई का बीबी लोग, दोनों भाई के तीनों भाई का बीबी लोग, और नीचे में इन लोग था। नीचे में था इसराइल का दोनों बेटा, इसराइल का भाई इसराफिल, यूसुफ, इंताज, इन लोग मिल के। उसका बाद हदीस था, इसका बहनों हदीस, इसराइल का दामाद था, मगरिबन था, उसका इसराइल का बहन थी मगरिबन, और था और भी अन्य रबुल की माँ थी, और उन लोग का अन्य लेडीज़ बहुत सारा था। इन लोग का कि अचानक ऊपर से पत्थर पूरा फेंकने लगा, पत्थर, ईंटा, रड, ठीक है, सब हरवे हथियार से लेस था। नीचे में तो सब जितना जेंट्स था सब हरवे हथियार से, किसी के हाथ में रिवॉल्वर था, किसी के हाथ में रड था, किसी के हाथ में हॉकी था, किसी के हाथ में टांगी था। अंधाधुंध हम पर वार कर दिया। घटना के करीब 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट तक हमारे साथ मारपीट किया। हम मूर्छित होकर गिर गए, हमारा सर फाड़ दिया। इसराइल के बेटा का हाथ में रिवॉल्वर था। जो पुलिस ने कोई कार्रवाई किया? पुलिस अभी तक नहीं, हमको बोला पहले ट्रीटमेंट कराने जाइए। ब्लड देखते हुए मेरा खून से एकदम भर लथपथ हो गया। इस तरह का जो खूनी संघर्ष है, क्या कारण, क्या कुछ हम लोग को कोई समझ में नहीं आया भाई। इन लोग, हम बताइए, कोई भी नमाज पढ़ने जाएगा, चाहे पूजा करने जाएगा, कोई तो हरवे हथियार से लेस होकर नहीं जा सकता है। और रास्ता में उसका घर पड़ता है, हम लोग कहाँ पाएंगे? वो डंडा, एक लकड़ी तक नहीं मिला हम लोग को। हम लोग को बेवजह का मार पीट के मेरा सर फोड़ दिया और जानलेवा हमला किया हम पर। तो इतना बड़ा हमला है, जानलेवा हमला जैसा बता रहे हैं, हाँ। कारण क्या हो सकता है? प्लानिंग, इन लोग पूर्व से क्या प्लानिंग बना के रखा यही लोग जाने। उस झगड़ा में मेरा 20,000 रुपया छीन लिया, मेरा गला सोना का चेन छीन लिया। इन लोग का जो लेडीज़ लोग ऊपर से पत्थर वगैरह जो चला रहा था ना, इन लोग जो झगड़ा कर रहे, नीचे में हम लोग को जो मार रहा था, यही लोग का पत्थर यही लोग को लगा। जैसे हमको लगा, हमको मारा, उसी तरह इन लोग जो अभी झूठ मूठ का दिखावा कर रहा है, इन लोग का पत्थर यही लोग को लगा है। डंडा जो भी इन लोग का लेडीज़ लोग फेंक रही थी, कहे पत्थर तो किसी को देख के नहीं लगेगा ना भीड़ भाड़ में, भाई आप लोग भी समझ सकते हो। ऊपर से जो भी गिरेगा, जिसका माथा, इन लोग को अगर हम लोग के पास एक डंडा भी रहता तो फिर दिखाते। मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभी क्या मांग है आपका? हम लोग का मांग है प्रशासन से कि जल्द से जल्द इन लोग को गिरफ्तार किया जाए। इसराइल को, हदीस को, समीम को, मुख्तार को, उन लोग का दोनों बेटा को। टावर लगाने के लिए हमारे ज़मीन पर काम हो रहा था, तो उस समय भी हम पर चढ़ाई किया गया था, उस समय भी मारपीट किया गया था। उस समय कुछ पुलिस केस भी हुआ था। पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन आने के बाद सारा रिपोर्ट लिखने के बाद पता नहीं पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लिया। उस समय बोलते रहे कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस प्रशासन चले गए। जिस आदमी को किडनैप किया गया था वो आदमी कहाँ से फिर आ गया, छोड़ दिया गया।
उसके बाद सारा मैटर पूरा, उसका भी वीडियो है मेरे पास, हम वीडियो भी दिखाएंगे जो उस दिन भी क्या मैटर हुआ था, क्या किस तरीके से हम पर जुल्म होता है। मारपीट डब्लू किया है, खालिद किया है, संटू किया है, अनवर किया है, अनवर का परिवार किया है। कितना आदमी घायल है? घायल है हम लोग 4-5 आदमी घायल है। शेख इसराइल हुआ, इम्तियाज हुआ, मगरिबन बीबी हुआ, इसराफिल हुआ। ईद का बाद का ये जुमा। घटना कारण क्या है? घटना का कारण बस दो पक्ष के बीच में लड़ाई हुआ है। दो पक्ष का क्या, एक ही समुदाय के अलग अलग एक ही समुदाय? समुदाय के लोग हैं। कारण क्या है सर? कारण इन लोग का अपना पुराना कुछ विवाद है, उसको लेके हुआ है। कोई इंजरी भी है? इंजरी है, उसमें हम लोग इलाज करवा रहे हैं। एफआईआर करके इसमें जो भी होगा दोषी व्यक्ति उसको हम लोग जेल भेजेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की तरफ से क्या एहतियात बरता जा रहा है? फोर्स का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दिए हैं, फोर्स यहाँ पे रहेगा मुस्तैद, और स्थिति अभी सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पक्ष के लोगों से आवेदन लेके एफआईआर करके जो भी दोषी है उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी भी हालत सूरत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव के माहौल में इस तरह से अब एक ही माहौल को सवाल उत्पन्न पूछिए किया ना, गया है। सवाल हो गया, खत्म कीजिए।